इमरान खान को वो मगरब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अमेरिका को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनका ये भी दावा है कि उनसे ज्यादा किसी को नहीं पता यूरोप और अमेरिका का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जमशेद खान। थंबनेल पे तो आपने देख लिया होगा कि खान साहब ने फिर कौन सी नई शुरली जो है वो छोड़ी है, उस पर हम बाद में बात करेंगे। पहले बात करेंगे थोड़ी सी कि पाकिस्तानी सियासत में गालम गलोच, बेहुदा अल्फाज का इस्तेमाल, गैर अखलाकी इस्तेआरे और तशबीहात का इस्तेमाल जो है वो किस पार्टी ने शुरू किया। तो यकीनन उसका नाम जो पहले जहन में आता है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ही स्टेज से जो है ऐसे ऐसे अलकबात, ऐसे ऐसे अल्फाज और इस्तेआरे इस्तेमाल होते रहे कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन के हवाले से थे, उनके नज़रियात के हवाले से थे। और इमरान खान ने इस पर बहुत ज़्यादा शोहरत भी हासिल की कि वो बहुत ज़्यादा आउटस्पोकन है, लेकिन वक्तन फ़वक्तन जो है वो ये आउटस्पोकन होना जो है उनके यू टर्न का बाइस बना। बिल्कुल, उनके कई बयानात ऐसे आए कि जिस पर बाद में वो शर्मिंदा हुए या किसी ने शर्मिंदा किया और उसके बाद उन्होंने वो बयानात वापस ले लिए और उसके बाद भी वो बाज नहीं आए। वक्तन फवक्तन जो है ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते रहे। अपने इत्तेहादी जो आजकल उनके इत्तेहादी माजी में उनके लिए जो अल्फाज वो इस्तेमाल करते रहे वो बयान करने के काबिल नहीं, आप लोगों ने भी सुना होगा। लेकिन उनके काफी कुछ ऐसे अल्फाज जो थे जो वो इस्तेआरतन इस्तेमाल करते थे वो इतने मशहूर हो चुके हैं कि अब जो वो दावा करते हैं इमरान खान के वो मगरब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अमेरिका को वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और उनका ये भी दावा है कि उनसे ज्यादा किसी को नहीं पता यूरोप और अमेरिका का। तो इसी तरह यूरोप और अमेरिका का भी कहना है कि इमरान खान का उनको बहुत ज्यादा पता है, क्योंकि उनका तर्ज जिंदगी जो था, उनके जो मामलात थे ज्यादातर जो है यूरोप अमेरिका में ही गुजरे हैं। तो उनको ज्यादा पता है कि खान साहब का लहजा क्या है, खान साहब के इस्तेआरे क्या है, खान साहब का मकसद क्या है और मफहूम क्या है। अब आते हैं अमरीकी इंतखाब से कबल के मामलात पर कि अमरीका के इंतखाबात, सदारती इंतखाब से कबल जो है एक पूरी फिजा बनाई गई कि किस तरीके से ट्रंप ने आना है और ट्रंप जो है वो खान साहब को बचा के लेके जाएंगे। लेकिन शायद वो ये बात भूल गए कि अमरीका के लिए जासूसी करने वाले शकील अफरीदी 15 साल से जो है इस वक्त पेशावर जेल में वो कैद हैं। तो खान साहब क्या किस तरह सलमानी टोपी पहनकर बाहर आएंगे, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन अब वो बात करने जा रहे हैं जो थंबनेल में हमने की कि खान साहब ने आखिर जेल में कौन सी गाली दी अमरीकी सदर के खिलाफ, जिसके बाद अमरीकियों का गुस्सा जो है वो देखने वाला है। खान साहब ने गुज़िश्ता दिनों सहाफ़ियों से जो बातचीत की तो उसमें उन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, बड़ा हंस के उन्होंने इस्तेमाल किया कि ट्रंप साहब जो है वो न्यूट्रल हैं। और जिस तरह आपको पता है कि खान साहब माजी में न्यूट्रल का लफ्ज जो है वो समझते थे कि जानवर के लिए इस्तेमाल होता है, और अमरीकियों को भी पता चल गया है कि उन्होंने खान साहब ने ट्रंप को बकायदा गाली दी है और वो गाली है जानवर की। बहरहाल वो अमरीकी जाने, उनका काम जाने। चूंकि इमरान खान के मुंह में ना तो कोई ब्रेक है ना क्लच है, वो सिर्फ एक्सीलेटर देना जानते हैं, वो धमकियां देने जानते हैं, वो अलकबात देना जानते हैं, लेकिन ना वो खुद ना उनके चाहने वाले उसको सुनना गवारा करते हैं। और वो यही चीजें हैं कि जिस तरह माजी में एक बार उन्होंने एक जहाज में बैठकर कुछ बातें की थी और उनको फौरी तौर पर उस जहाज से उतारा भी गया और यहाँ पर उनके ताल्लुकात भी उस मुल्क के वलीअहद से इंतहाई खराब हो गए, सिर्फ और सिर्फ अपनी जुबान की वजह से। अब भी खान साहब जेल में रहते हुए बाज नहीं आ रहे और अपनी जुबान की वजह से ही, अपनी आदतों की वजह से ही गड्ढे खोद रहे और उनको नहीं पता चलता कि कौन से गड्ढे में कब खुद वो गिरेंगे। तो आज हम आपको फिर बता रहे हैं कि खान साहब ने जेल में रहकर ट्रंप के लिए न्यूट्रल का इस्तेमाल किया लफ्ज, और साथ में ही वो हंसे भी। तो इसका अमरीकियों ने जो मतलब लिया कि जिस तरह वो माजी में कहते रहे कि उनका न्यूट्रल से मतलब जो है वो जानवर है और ट्रंप को उन्होंने एक जानवर से तशबीह दे दी, और उसके बाद जाहिर है सिफारत हलकों में जो एक हलचल मची हुई है वो आप बखूबी जानते हैं। आज इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।